नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन की। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन के कारण घर में हैं वो अब कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको आई स्ट्रेन हो रहा है, क्योंकि उनको सारी किताबें कंप्यूटर पे पढ़नी पड़ रही हैं, सारी क्लासेस कंप्यूटर पे हो रही हैं। आई थिंक सारे स्कूल के बच्चों के साथ भी ये हो रहा होगा। उसके साथ क्या हुआ है, जब हम लॉकडाउन में चले गए तो इंटरनेट का यूसेज, मोबाइल का यूसेज सब बढ़ गया। डिजिटल आई स्ट्रेन किसे कहते हैं? डिजिटल आई स्ट्रेन हम उसको कहते हैं जिसमें आंखों की थकान लंबे समय तक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या कोई भी टैबलेट यूज़ करने के कारण हो। ये एक टीवी मॉनिटर के कारण भी हो सकती है। तो इसमें क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण है आंखों की थकान। आंखों में लालीपन, धुंधला दिखना, सर में दर्द होना, कंधों में दर्द होना और कभी कभी आंखों में नींद सा आना। छोटे बच्चे अक्सर दिखते हैं आंखें रगड़ते हुए और उनकी आंखें थोड़ी लाल रहती हैं। तो ये सब डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन होता क्यों है? नॉर्मली जब हम लोग, आप और हम, कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हम उसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं। उसका एक डिस्टेंस होता है और हम इस डिस्टेंस पे रखकर उसको पढ़ते हैं। लेकिन इसके बनस्पत हम जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है। जब इसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो इसका साइज़ हमारी आंखों को इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात है कि कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में फ़ॉन्ट साइज़ एक समान नहीं होते। जब फ़ॉन्ट साइज़ एक समान नहीं होते तो हमारी आंखों को पढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है। हम जब भी नज़दीक का काम, कंप्यूटर का काम, मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं तो हम अपनी पलक कम झपकाते हैं। ये एक रिफ्लेक्स है। तो इसके कारण क्या होता है, आंखों में सूखापन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के चलते आंखों में भारीपन और दर्द होता है। इसी के साथ साथ यदि आपके कमरे की लाइट सही नहीं है, आपके कंप्यूटर का कॉन्ट्रास्ट सही नहीं है, उसका डिस्प्ले की सेटिंग सही नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग सही नहीं है, उसके डिस्प्ले की सेटिंग सही नहीं है, इन सब के कारण भी आंखों पे जोर पड़ता है। यदि आपको कोई चश्मे का नंबर है पर आप उसको नियमित नहीं लगा रहे हैं और बिना चश्मा लगाए अपना नज़दीक का काम या कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, उससे भी आंखों में थकान बढ़ती है। फिर आप किस पोजीशन पे बैठ के काम करते हैं? अगर आप सीधा बैठ के काम करते हैं या झुके हुए बिस्तरे में, कुर्सी पे बैठे हुए, किस तरीके से कंप्यूटर का और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आंखों में थकान और कंधों में दर्द होता है। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल रूल है, रूल ऑफ 20-20-20। इसका मतलब आप जब भी कंप्यूटर पर, मोबाइल फ़ोन पर या किसी भी पैनल डिस्प्ले पे काम कर रहे हैं तो प्रत्येक 20 मिनट 20 सेकंड के लिए ब्रेक लीजिए। 20 सेकंड दूर देखिए, नज़दीक का काम मत करिए और इस समय ध्यान दीजिए कि आपको आंख को आराम देना है। कोशिश करें पलक झपके और कोशिश करें आंखों को बंद करें। इन सब से आपकी आंखों को आराम मिलेगा। हम आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं, इन एक्सरसाइज से भी आपको आराम मिलेगा। बच्चों की आंखों में यदि आई स्ट्रेन होता है तो उन्हें डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज तो नहीं करा सकते हैं। सबसे आसान एक्सरसाइज है कि उन्हें कमरे में बैठाएं और एक दूर का टारगेट दे दीजिए। यहाँ पे जैसे हमने एक स्टेनल ड्रम दिया है, लेकिन घर पर खिड़की के बाहर भी देख सकते हैं। अब सीधा हाथ करें, उसमें एक पेंसिल या पेन पकड़ें। तो एक बारी दूर के टारगेट को देखेंगे, फिर अपने पेन या पेंसिल की नोक को देखेंगे। दूर देखेंगे, फिर नज़दीक देखेंगे, दूर फिर नज़दीक। ऐसा कम से कम 10 बार करें। अब दूसरी एक्सरसाइज को हम पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें भी आप एक पेन या पेंसिल लें जिसकी शार्प टिप हो और उसको पूरे आर्म लेंथ पर, पूरे हाथ की दूरी पर रखें। अब ये पेंसिल की नोक ठीक नाक के सामने होगी। अब धीरे धीरे हाथ को अपने नाक की तरफ को लेकर आएंगे। जहाँ पर भी ये पेंसिल की नोक धुंधली दिखे वहाँ पे हाथ रोकना है और इस पेंसिल की नोक को जोर लगाकर एक देखने की कोशिश करनी है। जब एक दिखने लग जाए तो इस पेंसिल को फिर धीरे धीरे कर अपनी तरफ लेकर आना है। ऐसा कम से कम 3 बार करना है। इसके भी दिन में 3 सेट्स कर सकते हैं। इन किसी भी एक्सरसाइज में बच्चा अगर सर में दर्द या आंख में दर्द बताता है तो प्लीज़ आप ये एक्सरसाइज ना कराएं और उसको एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं।
इसे आप 3-3 के सेट में 3 बार दिन में कर लीजिए। इससे आपके आंख में आई स्ट्रेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। याद रखिए, जब भी आई स्ट्रेन होता है सबसे कारगर उपाय है पलक झपकाना। आंख बंद करिए, आंख खोलिए। जितनी बार पलक झपकाएंगे उतनी बार आंखों में आराम आएगा। तो जब भी आंखों में थकान लगे कृपया अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी पलक झपकाएं। सिंपल एक योगा एक्सरसाइज है जिसमें कि आप आंख को गोल आकार में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं करके गोल गोल घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप 3 सर्कल एक बारी एक डायरेक्शन में और 3 सर्कल दूसरे डायरेक्शन में करें। इसके भी 3 सेट्स करिए। कभी भी आंखों में एक्सरसाइज करते वक्त अगर दर्द होता है तो प्लीज आप ये एक्सरसाइज को मत करें। आंखों से कोई भी रैंडम अल्फाबेट बना सकते हैं, क्योंकि एक्स में आंखों की डायरेक्शन, आंखों की मूवमेंट सब डायरेक्शन में होती है। तो आप आंखों से एक हवा में एक्स लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भी आंखों में आराम मिलता है। यदि आपकी आंख में थकान ज़्यादा है तो आप अपनी आंख को जोर से भींचें, फिर ढीली छोड़ें, जोर से भींचें, ढीली छोड़ें। ऐसा करने से भी आंखों में आराम मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अपने इक्विपमेंट को समझें। अपने मोबाइल फ़ोन को समझो, अपने लैपटॉप को समझो, अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पैनल को समझो। हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारा स्मार्टफोन एक ब्लू लाइट इमिट करता है। ब्लू लाइट यानी पैराबैंगनी लाइट होती है, जो हमारे पर्दों के लिए और आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो अपनी सेटिंग में जाइए और सबसे पहले देखिए कि आपकी ब्राइटनेस कितनी है। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो इसे कम करें। ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लेयर ज़्यादा लगती है, जिससे आंखों में थकान ज़्यादा होती है। यदि आपकी ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग ऑन है तो इसको ऑफ करें। अगर ब्लू लाइट फिल्टर की सेटिंग ऑन नहीं है तो प्लीज़ इसको ऑन करिए। इससे कम से कम जो ब्लू लाइट आपके फ़ोन से आती है वो फिल्टर होकर आप तक आएगी। फाइनली आप देखिए आपका फॉन्ट साइज़ कैसा है। ये फॉन्ट साइज़ बोल्ड होना चाहिए और साइज़ इसका इतना होना चाहिए कि आप अगर हाथ थोड़ा दूर रखकर भी इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल कर पाएँ। कोई भी फैंसी फॉन्ट यूज़ ना करें। यदि आप YouTube ज़्यादा देखते हैं तो ऐसा याद रखिए आपका फ़ोन सच में स्मार्ट है। आप YouTube में जाइए और उसमें सबसे पहले सेटिंग को क्लिक कीजिए। सेटिंग जब क्लिक करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर एक जनरल आता है। यहाँ पर सबसे पहले है रिमाइंड मी व्हेन टू टेक अ ब्रेक। इसको कम से कम 30 मिनट्स पे कर दीजिए ताकि आपका फ़ोन आपको एक ब्रेक लेने के लिए याद कराए। दूसरा, रिमाइंड मी व्हेन इट्स बेड टाइम। यदि आप रात को देर तक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम आपका फ़ोन आपको याद दिलाएगा कि आप बहुत समय से और बहुत रात तक फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है स्क्रीन टाइम और दूसरा इसकी भी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। एप्पल फ़ोन में ब्लू फिल्टर नहीं होता, इसमें एक नाइट शिफ्ट होता है और ये नाइट शिफ्ट का एक फिक्स टाइम होता है जिसको आप फिक्स कर सकते हैं और ये उस टाइम पर आपके ब्लू लाइट को फिल्टर करेगा। दूसरा, आप स्क्रीन टाइम पर जाइए और ये आपको एक्चुअली दिखाता है कि आपका स्क्रीन टाइम टोटल कितना रहा है। ये एक्चुअली आपके पूरे हफ्ते के स्क्रीन टाइम को दिखाता है। फिर आप इसमें एक और बटन है सेट स्क्रीन टाइम फॉर फैमिली। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका बच्चा आपका फ़ोन इस्तेमाल करता है तो आप अपने बच्चे के लिए भी स्क्रीन टाइम फिक्स कर सकते हैं। फाइनली, यदि आप यूट्यूबर हैं तो जो यूट्यूब की सेटिंग आपके एंड्रॉयड फ़ोन में है, सेम सेटिंग आपके एप्पल फ़ोन में भी है। कंप्यूटर को इस्तेमाल करते वक्त आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपकी कुर्सी कैसी है। ये कुर्सी आपके गर्दन और बैक को सपोर्ट दे तो बेटर है। अगर कुर्सी में आर्म रेस्ट हो ताकि आप बीच बीच में अपने हाथों को आराम दे सके तो वो भी बहुत अच्छा है। फाइनली, आपका स्क्रीन का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आपकी आंख के लेवल पे होना चाहिए या मैक्सिमम 30 डिग्री नीचे होना चाहिए। बहुत गर्दन झुकाकर काम करना पड़े ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी डिस्प्ले की सेटिंग स्मार्टफोन में थी वो सेम सेटिंग आपके कंप्यूटर में भी होती है। आप प्लीज़ वही सेटिंग को कंप्यूटर में भी डालें। अपने ब्राइटनेस को कम रखें, कॉन्ट्रास्ट को एम्बिएंट रखें और एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स का यूज़ करें। एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स दोनों स्मार्टफोन और कंप्यूटर
सबके लिए आती है। अगर आपको आईज में ज़्यादा ड्राइनेस लगती है या चुभन ज़्यादा होती है या करकराहट ज़्यादा होती है तो आप ओवर द काउंटर टीयर ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। सिम्टम्स अगर परसिस्ट करते हैं तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से मिलें। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन जो होता है रिवर्सिबल होता है। जब आप सही विजुअल हाइजीन की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो कारगर साबित होगा। यदि आपकी आंखों में सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो प्लीज़ अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से मिलें। कोई भी परेशानी को नज़रअंदाज मत करें। अगर छोटे बच्चों में आंखों में ज़्यादा परेशानी रहती है तो प्लीज़ उनके चश्मे के नंबर की जांच कराइए और उनके आई मसल्स की भी जांच कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको पसंद आए और आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली बार।